ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कंप्यूटर पार्ट 4 और आज हम ईमेल से रिलेटेड MCQs को स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इन्वेंटेड ईमेल? करेक्ट ऑप्शन है रे टॉमलिंसन। रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन invented first email program on the ARPANET system in 1971. Question number 2, email stands for? Correct option है electronic mail. Email is a method to exchange messages between people using dash. Correct option है electronic devices. An email address identifies an email box to which messages are delivered. Correct option है email box. Which of the following is a correct format of email address? Correct option है name@website.info. Email address consists of two principal parts, a dash and a dash. Correct option है username and domain name. ईमेल एड्रेस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से को यूजर नेम और दूसरे हिस्से को डोमेन नेम कहते हैं। The dash symbol is used to separate the username and domain name in email address. Correct option है at. इस सिंबल या साइन को at कहते हैं और ये यूजर नेम और डोमेन नेम के दरमियान होता है। जैसे alvipedia@gmail.com, इसमें alvipedia यूजर नेम है, gmail.com डोमेन नेम है और डोमेन नेम और यूजर नेम के दरमियान में ये जो साइन है इसको एट साइन कहते हैं। याद रखें कि अकाउंट्स और फाइनेंस में इसे एट द रेट कहते हैं, लेकिन जब ईमेल एड्रेस में आए तो इसको एट बोलते हैं। On July 4, 1996, Dash launched the first free web-based email service. सबसे पहली फ्री ईमेल सर्विस किसने प्रोवाइड की? करेक्ट ऑप्शन है हॉटमेल। Founded in 1996 by Sabir Bhatia and Jack Smith, Hotmail was acquired by Microsoft in 1997. Microsoft phased out Hotmail, relaunching the service as Outlook.com in 2012. 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने हॉटमेल बनाई थी और 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम भी बदल दिया और उसे आउटलुक का नाम दे दिया। अब अगर आप गूगल पे भी हॉटमेल टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली outlook.com की वेबसाइट ओपन हो जाती है। What does CC stands for in email? करेक्ट ऑप्शन है कार्बन कॉपी। The primary purpose of the CC field is to keep someone aware, even if a message does not directly concern them. CC recipients are not expected to take action or respond to the email, but they can if they want to. अगर आप किसी मेन आदमी को ईमेल कर रहे हैं लेकिन आप इसके साथ किसी दूसरे को भी आगाह करना चाहते हैं तो आप उसको सीसी करेंगे, यानी सीसी में उसका ईमेल एड्रेस लिख देंगे तो वो दोनों को रिसीव हो जाएगी। जिसको सीसी कॉपी भेजते हैं उसका मतलब ये होता है कि उस आदमी ने कि उस पे कोई एक्शन नहीं लेना, वो उसके लिए फॉर इंफॉर्मेशन है। हाँ, अगर उस पे वो कोई एक्शन लेना चाहे तो उसकी मर्जी है। What does
BCC stand for in email. Correct option है blind carbon copy. It's called blind carbon copy because the other recipients won't be able to see that someone else has been sent a copy of the email. ईमेल सेंड करते हुए अगर आप उस बॉक्स में ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC में जो एड्रेस लिखेंगे उसको जो कॉपी जाएगी दूसरे लोग उससे अनअवेयर रहेंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि ये किसी और आदमी को भी ईमेल की गई है। An inbox is a folder on a computer or phone where emails are dash. Correct option है received. आपको जो भी ईमेल रिसीव होती है वो आपके इनबॉक्स में मौजूद होती है। ईमेल स्पैम इज डैश मैसेजेस सेंट इन बल्क बाय ईमेल। करेक्ट ऑप्शन है अनवांटेड। ईमेल स्पैम इज आल्सो नोन एज डैश। करेक्ट ऑप्शन है जंक ईमेल। स्पैम ईमेल्स को जंक ईमेल भी कहते हैं। Deleted emails are usually stored for a defined time at the dash. Correct option है trash folder. जो ईमेल्स आप डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश के फोल्डर में चली जाती हैं और एक मखसूस वक्त तक वहां पर मौजूद होती हैं। अगर आप ट्रैश फोल्डर से भी उनको डिलीट कर दें या ट्रैश फोल्डर को एम्प्टी कर दें तो फिर उनको दोबारा वापस लाना मुश्किल होता है। Dash is the act of sending a commercial message to many people using email. Correct option है email marketing. अगर आप कंप्यूटर से, मोबाइल से या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपनी ईमेल काफ़ी ज़्यादा लोगों को भेजते हैं तो इसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। Dash is the creation of email messages with a forged sender address. करेक्ट ऑप्शन है ईमेल स्पूफिंग। अगर आप किसी फेक यानी जाली ईमेल एड्रेस से ईमेल सेंड करते हैं उसको ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। Dash involves sending hundreds or thousands of messages to a person's email address. करेक्ट ऑप्शन है ईमेल बॉम्बिंग। अगर आप एक आदमी को सैकड़ों और हजारों की तादाद में ईमेल्स भेज दें तो इसको ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। Dash is a free email service developed by Google. करेक्ट ऑप्शन है Gmail. Gmail stands for Google Mail. To write a new message or email, click on. करेक्ट ऑप्शन है कंपोज मेल। आमतौर पर जीमेल में कंपोज मेल का बटन होता है जिसको प्रेस करने से आप नया मैसेज या नई ईमेल प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्राफ्ट्स और डैश। करेक्ट ऑप्शन है एनी मैसेज यू आर राइटिंग अनटिल यू सेंड इट और ट्रैश इट। कोई भी मैसेज या ईमेल जो आप लिख रहे होते हैं जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर देते वो ड्राफ्ट्स के बॉक्स में मौजूद रहती है। टू साइन इन टू योर ईमेल अकाउंट यू नीड योर यूजर नेम एंड योर डैश। करेक्ट ऑप्शन है पासवर्ड। साइन इन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड मालूम होना चाहिए। विच ईमेल सर्विस इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट ऑप्शन है आउटलुक मेल। Dash is the fraudulent attempt to obtain sensitive information or data by email, phone or text message. Correct option है phishing. ये एक फ्रॉड करने का तरीका है जिसमें फ्रॉड करने वाले ईमेल, फ़ोन या टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए किसी आदमी की खुफिया मालूमात हासिल करते हैं, उसका पासवर्ड मालूम करते हैं या उसका क्रेडिट कार्ड नंबर्स मालूम करने की कोशिश करते हैं।
फिशिंग इज अ टाइप ऑफ, करेक्ट ऑप्शन है साइबर क्राइम। वो क्राइम जो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू होते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं। फिशिंग साइबर क्राइम की एक किस्म है। What are the advantages of an email? Free delivery, global delivery, instant delivery, all of these. Correct option है all of these. What type of files you can send in attachment? Text, images, audio or any type of file. Correct option है any type of file. जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं उसमें आप उसको कोई फाइल भेज सकते हैं। ये फाइल टेक्स्ट की हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है। एनी टाइप ऑफ फाइल यू कैन सेंड इन अटैचमेंट। व्हाट इज अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? करेक्ट ऑप्शन है 25 MB। जीमेल के थ्रू जो आप ईमेल करते हैं उसमें आप 25 MB तक की फाइल उसमें अटैच कर सकते हैं। You can send up to 25 MB in attachments. If you have more than one attachment, they can't add up to more than 25 MB. अगर आपकी अटैचमेंट एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, तो उनका टोटल साइज 25 MB से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। How can you send a file larger than 25 MB in Gmail? Correct option है through Google Drive. If your file is greater than 25 MB, Gmail automatically adds a Google Drive link in the email instead of including it as an attachment. अगर आपकी अटैचमेंट फाइल का साइज 25 MB से ज़्यादा है तो जीमेल उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देती है और उसका लिंक ईमेल में सेंड कर देती है। How much space you get on Google Drive for free? करेक्ट ऑप्शन है 15 GB। गूगल ड्राइव आपको 15 GB तक का डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर करने की परमिशन देता है। इससे ज़्यादा डाटा गूगल ड्राइव पर स्टोर करने के लिए आपको गूगल का पेड प्लान हासिल करना पड़ेगा। For more than 15 GB free storage on Google Drive, you can upgrade to Dash. करेक्ट ऑप्शन है Google One। 15 GB से ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव आपको जो पैकेज प्रोवाइड करता है उसका नाम Google One है। Gmail's star system allows you to mark your most dash emails. करेक्ट ऑप्शन है इम्पोर्टेंट। जीमेल स्टार सिस्टम के थ्रू आप अपनी इम्पोर्टेंट ईमेल्स को स्टार लगा सकते हैं। ये स्टार मुख्तलिफ रंगों के होते हैं जिनसे ईमेल्स की अहमियत का पता चलता है। By default, starred messages are labeled with a dash star in Gmail's star system. Correct option है yellow. By default, जो स्टार लगा होता है उसका कलर येलो होता है। In Gmail, search box is located at the dash of the page. Correct option है top. E2EE stands for, correct option है end-to-end encryption. End-to-end encryption E2EE is a system of communication where dash can read the messages. Correct option है only the communicating users. E2EE end-to-end encryption में सिर्फ कम्युनिकेटिंग यूजर्स यानी एक ईमेल भेजने वाला और दूसरा ईमेल रिसीव करने वाला सिर्फ वही ईमेल मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स या कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट या रीड नहीं कर सकते। Dash is an E2EE email service. Dash is an E2EE email service.
करेक्ट ऑप्शन है प्रोटॉन मेल। याद रहे कि जीमेल और हॉटमेल भी पूरी तरह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। प्रोटॉन मेल एक ऐसी मेल है जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। MIME stands for, करेक्ट ऑप्शन है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ASCII ASCII stands for dash, करेक्ट ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। DNS stands for, करेक्ट ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम। The letters in ASAP stand for, करेक्ट ऑप्शन है as soon as possible। अब हम चंद इम्पोर्टेंट ईमेल एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो ईमेल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टडी किया ASAP, as soon as possible। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्लीज सेंड मी मंथली रिपोर्ट ASAP। इसी तरह LMK, इसका मीनिंग है लेट मी नो, वी नीड टू अरेंज अ मीटिंग, LMK योर अवेलेबिलिटी। EOM, एंड ऑफ मैसेज, इसको सेंटेंस में इस तरह लिख सकते हैं बजट मीटिंग 10/11/2019 at 11 AM EOM, यानी यहाँ पे मैसेज ख़त्म हो गया है। इसी तरह नंबर 4 पे है FWD, जिसका मीनिंग है फॉरवर्ड, प्लीज फॉरवर्ड टू whom इट मे कंसर्न। नंबर 5 पे एब्रीविएशन है NRN, नो रिप्लाई नीडेड। सेंटेंस में यूज कर सकते हैं मीटिंग रीशेड्यूल्ड फ्रॉम 4 PM to 5 PM NRN, के रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नंबर 6 पे है OOO, जिसका मीनिंग है आउट ऑफ ऑफिस, आई एम करंटली OOO। नंबर 7 पे है TLTR, टू लॉन्ग टू रीड, TLTR प्लीज समराइज। इसी तरह WFH, वर्किंग फ्रॉम होम, WFH टुडे। नंबर 9 पे है FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मीटिंग कैंसल्ड, FYI। और नंबर 10 पे है TYT, टेक योर टाइम, TYT नॉट अर्जेंट, यानी इस ईमेल की रिप्लाई अर्जेंट नहीं है, आप तसल्ली के साथ इसका जवाब दें।